साल का बच्चा है, एक 3 साल की लड़की है, मेरा घर टूट गया। ये सब के सब सारे बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं। कोई फ्लैट व्लैट कुछ नहीं है, बस ढकोसला इनके बोल बच्चन बहुत बड़े बड़े हैं। देखो सर, अब क्या करेंगे फिर, जो बच्चों की पढ़ाई छुड़वा के उनसे काम करेंगे। मेरा 2 साल का बच्चा है, एक 3 साल की लड़की है, मेरा घर टूट गया। मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगा लेकर? क्या करते क्या हैं? मैं काम करता लेबर वाला। अच्छा, मजदूरी। मतलब मैं कहाँ जाऊँगा रात में, मैं कहीं जा भी नहीं सकता। छोटे छोटे बच्चे, मेरा तो घर तोड़ गएगा। उन्होंने वोट भी हमारा लिया, हम वोट भी उनको दिए हैं, फिर भी हमारा घर टूट गया। फिर बाद में कहते हैं कि मतलब हमें वोट नहीं देते तुम। बीवी बच्चों के साथ यार नहीं रो भाई, नहीं रो, नहीं रो। वो मत है ना, अल्लाह का साथ है, करेंगे कुछ। कोई मत मैं रात को कहाँ जाऊँगा, कहाँ ले जाएगा? ये सवाल है ना, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इनका एक बच्चा 2 साल का है, एक बेटी 3 साल की है, रेलवे लाइन पे बैठी है इनकी बच्ची, ये कहाँ लेके जाए उसको बच्चों को? आपका घर है क्या? बच्चों बच्चे की जगह बच्चे कहाँ है? बच्चे वो बैठे ये बैठे हैं सर इधर। खुले से बच्चों का पेपर चल रहा, कुछ बच्चे कॉलेज गए हैं पेपर देने, कुछ आज घरों में खाना नहीं बना, बेचारे भूखे पड़े हैं। सुबह से लाइट काट देती है। और जो कि 15 फुट कहा गया था, नोटिस पे लिखा गया, नोटिस मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ, उसमें लिखा 20 हुआ फुट, था। यहाँ से 20 फुट तोड़ी 20 फुट है, फिर भी हम लोगों का और एकदम बच रही। जबकि जीसीबी वाले ने छोड़ भी दिया था, रेलवे वाले ने उसको बोला उड़ा दे भाई। 40 फुट। तुम्हारा घर है? आपका क्या नाम है? ये आपका बच्चे है? ये रहा करते हुए। कहाँ पढ़ते हो तुम? गवर्नमेंट बॉयज कौन सी क्लास में? 6। कहाँ रहते हो तुम? और कौन कौन है घर पे तुम्हारे? मेरी नानी नानी नाना, मम्मी पापा कहाँ है? किराए पे ले गए हैं लोग। हैं? वो किराए पे ढूंढने गएंगे घर। मम्मी पापा किराए पे घर ढूंढने गए हैं। तुम भाई हो दोनों? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अतुल और हर्ष। देखिए, अतुल है और हर्ष है, दोनों स्कूल में पढ़ते हैं। नाना ये हैं, यहाँ रहते थे, और माँ बाप अब कहीं पे किराए पे कमरा ढूंढने गए हैं, और दोनों बच्चे यहाँ पे बेचारे ये हैं। और ऐसे तमाम इतने सारे लोग हैं जिनकी पूरी की पूरी घर गृहस्थी, पूरा संसार इन छोटे छोटे कमरों में चलता था। और अब रेखा गुप्ता जी क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि जिनकी झुग्गी तोड़ रहे हैं उनको मकान दे रहे हैं। वो झूठ बोल रही हैं। बेटा, मुख्यमंत्री तो कह रही है कि जिनका झुग्गी तोड़ रहे हैं उनको मकान दे रहे हैं, तो दिया नहीं तुमको मकान सरकार ने? कहीं बाग वाले को दिए हैं, आपको दिया? 10 मकान देके बोल रहे हैं कि ये दिया हम सबको। देखो, छोटा बच्चा है, कौन सी क्लास में? मैं 6ठी का बच्चा है। नाम क्या है? हर्ष 6ठी में है, घर टूट गया है, माँ बाप किराए पे मकान ढूंढने गए हैं। तो मैंने इनसे पूछा, जो मुख्यमंत्री बोल रही है कि जिसकी झुग्गी तोड़ रहे हैं उसको मकान दे रहे हैं, तो उसकी सच्चाई क्या है? तो बताओ बेटा, क्या सच्चाई है? तुम्हें मिला कहीं पे? क्यों नहीं मिला? बहुत लोग खोज रहे थे, मेरे नाना भी खोज रहे थे, तो नहीं मिला। वहाँ पे बहुत लोग बोल रहे थे हमको उसमें चाहिए, उसमें किसी को भी नहीं मिला। तो ये सामने जो जेलर वाले बाग के जो ये बड़े बड़े फ्लैट बनाए गए हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनकी जिसकी झुग्गी तोड़ रहे हैं उसको वहां पे फ्लैट दे रहे हैं, मगर झूठ बोल रहे हैं। और ये छोटा सा बच्चा बता रहा है कि झूठ बोल रहे हैं। इनके माँ बाप जो है किराए के लिए कहीं पे छोटा कमरा ढूंढने गए। अब अगले से भी मैं पूछवा देता हूँ, अगले जिनका घर टूटा ये है भाई, अमन कुमार है, यूपी आजमगढ़ से हैं। तो आपकी ये वाली झुग्गी थी सर मेरी। तो आपके परिवार में कौन कौन है? सर मेरे माँ बाप भी है। ये बेटा आपका है? आओ आगे आओ, आगे आओ।
ये बेटा मेरा है। क्या नाम है बेटा? युग। ठीक है। और मम्मी पापा भी आपके यहीं पे रहते यहीं हैं? पे। तो बेटा दादा दादी और मम्मी पापा है। तो ये बात जो बार बार सरकार कह रही है कि जिसकी झुग्गी तोड़ी है उसको फ्लैट दे रहे हैं, आपको दिया कहीं पे? एकदम झूठ बोल रहे हैं ये सब के सब, सारे बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं, एकदम झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। देखिए- यहाँ किसी को कोई बोल दे भाई आगे। कि हमें कोई 10 गज भी जगह मिली हो तो बता दे, पूरा पीछे 2 तारीख को उधर तोड़ी थी और आज इधर तोड़ी है। कोई फ्लैट व्लैट कुछ नहीं है, बस ढकोसला इनके बोल बच्चन बहुत बड़े बड़े हैं। तो हो क्या रहा है? हजारों लोगों को तबाह किया जा रहा है, 10-5 को फ्लैट दे दिया जा रहा है और बोल दिया जा रहा है कि साहब फ्लैट तो दे दिए। इन्हें पता है कि अगली बार हमें नहीं आना है और ये हार और जीत झुग्गी वाले तय करते हैं और पहले ही झुग्गी वालों को भगा देंगे ये लोग, तो ये अगली साल भी यही आएंगे, अगली बार भी इन्हीं की पार्टी आएगी, अगली बार भी इन्हीं की पार्टी आएगी, क्योंकि ये बड़े लोग भी सारे बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन परेशानी ये भी है, आज हमारी बारी तो कल इनकी भी बारी होगी, ऐसा कुछ नहीं है हमारी बारी है, इनकी भी बारी होगी। बड़े बड़े भी परेशान है, लेकिन बस क्या करें, हम इसी तरह काट रहे हैं। आप ये देखो, इन्होंने अभी शर्ट भी नहीं पहनी और बेटे ने भी न पैंट पहनी न शर्ट पहनी, सुबह से खाना नहीं खाया। कच्चे बनियान में है बच्चा, ना खाना ना पीना, और घर टूट गया। आप सोचो कि कॉपी किताब सब कुछ जो है इसके नीचे जो है दब गया। कोई आदमी अपनी गृहस्थी कैसे शुरू करेगा दोबारा? देखिए, हम आप पत्रकारों को लेके यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं इस देश के ही हैं, दिल्ली के ही हैं, और दिल्ली में रोज गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों को ये कह के उजाड़ा जा रहा है कि साहब इनको तो हमने इसलिए उजाड़ दिया क्योंकि हमने इनको मकान दे दिए। और आज हम एक एक झुग्गी वाले जिसकी झुग्गी आज तोड़ी गई है वो अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपको मकान मिल गए तो आपको परेशानी क्या है? इनकी झुग्गी ये पीछे वाली टूटी है, ये वाली, ठीक है जी। इनका नाम क्या है आपका? संतोष कुमार नाम है। संतोष कुमार नाम है। आप कहाँ से हैं? पीछे से? यूपी गोरखपुर से रहने वाले। यूपी गोरखपुर से। बांग्लादेशी तो नहीं है ना? नहीं नहीं पक्की बात है ना? नहीं जी। रोहिंग्या तो नहीं है? नहीं जी, है? हमारे हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, क्या है? हिंदू है। हिंदू है। हाँ, पक्की बात है? पक्की बात है। बेटा सच बताओ, हिंदू हो? रोहिंग्या तो नहीं है? रोहिंग्या पता है तुम्हें क्या होता है? बांग्लादेशी पता है क्या होता है? बांग्लादेशी तो नहीं हो? नहीं। बांग्ला बोलनी आती है? हमारा जन्म ही यहीं पे हुआ है। मुझे मालूम है, ये भी बड़ा लड़का, मुझे मालूम है, मगर बहुत सारे लोग जो वीडियो देखेंगे वो उस पर नीचे लिखेंगे अरे ये बांग्लादेशी है, हमारा ये रोहिंग्या है। पूरा हमारा पता है। जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, ग्राम बेलघाट और पोस्ट ऑफिस बेलघाट, जिला गोरखपुर, हमारा पूरा पता है। जो तुम गए हो? हमारे बाप दादा के घर गए हो गाँव में? वहीं की है। कहाँ है गाँव? यूपी गोरखपुर। यूपी गोरखपुर, ठीक है। कौन सी कक्षा में हो? 10th। 10th में? अरे तुम तो इतने छोटे हो, लगते तो नहीं हो 10th के। कौन सी स्कूल में? अशोक बिहार गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी। अशोक विहार गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। जन्म यही हुआ है तुम्हारा बेटा? अब आप ये बताइए, आपकी जो झुग्गी तो तोड़ दी गई, तो अब आप कहाँ रहोगे? अब क्या करेंगे सर, कहीं किराए पर ढूंढेंगे। और सामान वामान तो सब दब गया इसमें? हाँ, कुछ सामानें दब गई हैं, कुछ निकाल लिए, कुछ दब गए हैं इसमें। आप हाथ एक बार दिखाना है इसको, मीडिया को एक बार ये हाथ देखो सर, ये अभी ये- भी अपने सामानों को हम क्योंकि ये ढूंढ रहे हैं अभी ना अपनी झुग्गी के अंदर। ईंट के अंदर, पत्थर के अंदर ये निकाल अपने निकाल के सामानों- कहीं ये कॉपी तलाश- किताबें बच्चों की हैं, कहीं पे राशन का छोटा मोटा सामान है, कहीं पे कुछ कागजात है, अभी भी सब हमारे वो इसमें राशन दब कार्ड गए। इसी में दबे पूरे अब हैं। कल को इनसे कोई पूछेगा कागज दिखाओ तो कहाँ से कागज दिखाएंगे? कागज को तो तुम्हें सब दबा दी, मगर इनके पास गांव का पता है। अब आप ये बताओ कि बार बार बीजेपी की गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपका झुग्गी तोड़ दिया तो आपको तो फ्लैट दे दिया। नहीं मिला सर, हमें कोई फ्लैट नहीं मिला। ये तो इन लोगों का ड्रामेबाजी है। सच बताओ, झूठ तो नहीं है? नहीं, नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं छुपा रहे हो आप फ्लैट? नहीं, ऐसा क्या बात है सर, फ्लैट दिया ही नहीं, हम लोग कुछ फ्लैट मिला ही नहीं है। है? हाँ, वो बेटा, तो कह रहे हैं कभी मैंने हथकर्मर ऐसा तो हटा रहे नहीं? हैं। फ्लैट मिला है सरकार से? नहीं मिला। देखिए, ये सच्चाई है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की। इन गरीब लोगों को बेवकूफ बना के कह रहे हैं कि इनको फ्लैट दिया, और प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि बेघर को भी घर देंगे। हम तो और बड़ी बात कर रहे हैं कि बेघर को घर देने की बात कर जिनका घर है उनको तो जिनका दिया ही नहीं है। देखो, छोटा 10वीं का बच्चा बोल रहा है जिनका घर था उनको तो आप फ्लैट दे नहीं रहे हो। आपको ने तो ये कहा था कि आप बेघर को भी कर दोगे। तो ये दिल्ली की सच्चाई है, और मैं ये जानना चाहता हूँ ये लोग जाएंगे कहाँ? मतलब ये कहाँ फुटपाथ पे सोएंगे
ये फ्लाईओवरों के नीचे जाएंगे या लाठी मार के भगा दिया जाएगा। वहां भी लाठी मार के भगा दिया जाएगा, वहां पे भी लाठी। और ये आदमी कहाँ से किराया देगा बच्चों को पाले? क्या काम करते हो आप? रेडी लगाते हो? रेडी लगाते हो? हाँ, रेडी लगाते तो कितना कमाते हो दिन का? 500-600 रुपए कमा लेते हो, तो महीने का 15,000। इसमें खर्चे, उसमें बच्चे को पढ़ाई लिखाई सारा खर्चा हम उसमें देखते हैं, बचता कुछ नहीं है इसमें, सारा खर्चे। तो आप किराया कैसे दोगे? अब क्या करेंगे फिर, जो बच्चों की पढ़ाई छुड़वा के उसे काम करवाएंगे। 2100 रुपए के चक्कर में कि हम 2500 रुपए देंगे, और दूसरी टीम को ये बीजेपी वाले आपदा करते थे। खुद आ जाए, आपदा बन गए, खुद आपदा बन गए, खुद आपदा बन गए, ये आपदा खुद आपदा है, आपदा बन गया। गरीबों के ऊपर हो रहा है। हाँ, या गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। पहले भी सरकार थी, अगर आप हो यहाँ पर ठीक है हमारा तोड़ दो, लेकिन हमें कहीं सेटलमेंट तो करो। हमने कहा था जहाँ झुग्गी जैसे वहीं जलेर मकान। बाग वालों को सेटलमेंट किया, कालका वालों को सेटलमेंट किया, वैसे वजीरपुर वालों को भी हम settlement इंसान किया। नहीं है? आपने ये बोल दिया कि रेलवे जोन में आ रहा है, ठीक है। हमने भी यहाँ पर 38 साल की उम्र मैंने गुजार दी, कम से कम हमें 10 गज कहीं पे सेट देके करते थे, कुछ पैसे लेके सेट कर देते, लेकिन आपदा है, आपदा है। आप तो खुद ही आपदा हो, सबसे बड़ी तो आपदा आप बीजेपी वाली हो, बीजेपी वाले महाआपदा है। देखिए, देश का कानून है। मैं डूसिब का मिनिस्टर रहा हूँ, यूडी मिनिस्टर रहा हूँ, तो मैं आपको ये बहुत जो है कानून से नहीं बता सकता, तोड़ने से पहले इन्हें पुनर्वास पूरी कराया जिम्मेदारी से बता सकता हूँ। अगर कोई आदमी 1 जनवरी 2015 से पहले रह रहा है, अभी वो अगला बोल रहा है तो आपको उसको पहले उसको रिहेबिलिटेट करना है। पहले आप उसको फ्लैट देंगे और वहीं पे देंगे, 5 किलोमीटर के रेडियस में देंगे, तब आप उसको जो है उसकी झोपड़ी उजाड़ सकते हैं। ये जो टोटली काम हो रहा है पूरी तरीके से गैर कानूनी हो रहा है। मगर समस्या ये है कि ये गरीब आदमी एक सरकार के खिलाफ कैसे कोर्ट में लड़े, क्योंकि कोर्ट में भी जाएंगे तो सरकार तो इनको हरा देगी। तो मैं आप सब लोगों को निवेदन कर रहा हूँ, इस चीज को आप लोग अपने टीवी चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे जरूर दिखाइएगा, क्योंकि गरीबों के साथ ये हर जगह हो रहा है। अन्याय हो रहा है, हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। देखिए, रोज दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि झुग्गियां नहीं तोड़ी जा रही, और फिर भी लगभग रोज आप देख रहे हो बुलडोजर आ रहे हैं और झुग्गियां तोड़ रहे हैं। दूसरा झूठ बोला जा रहा है कि जिनके घरों को तोड़ा जा रहा है उनको मकान दिए जा रहे हैं। आप इन सब लोगों से इंटरव्यू करके पूछिए, किसी को कहां पे मकान दिया गया है? कोई मकान नहीं दिया जा रहा। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला जा रहा है कि जिनकी झुग्गियां तोड़ी हैं उनको मकान दिया गया है। इधर से लेकर उधर तक आपने इतने सारे लोगों को बेघर कर दिया। हम दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपने इन लोगों को कहां पे मकान दिया है? अगर इनको मकान दिया है तो हमें दिखाइए कि इनको कहां मकान दिया है, हम भी जाने। इन लोगों को बताइए कि इन लोगों को मकान कहां मिला है। सिर्फ और सिर्फ सरकार झूठ बोल रही है, दिन रात झूठ बोल रही है। गरीब लोगों को बेघर भी किया जा रहा है, और इनको कहीं पर भी एक भी जगह जो है इन गरीब लोगों को मकान नहीं दिया जा रहा। इतनी गर्मी में, अभी आप देखिए बरसात का मौसम है, अभी बारिश आ जाएगी, सबका सामान भीग जाएगा। ये अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके कहां जाएंगे, क्या काम धंधा करेंगे? मतलब आप सिर्फ जो गरीब आदमी को मारने के चक्कर में जो है लगे हुए हैं। एक ही मकसद है कि किसी तरीके से गरीब आदमी यहां से दिल्ली छोड़ के चला जाए। ये बहुत गलत है, ये अमानवीय भी है।